जब 2024 में राम मंदिर का गेट खोला जाएगा तो कई लाख मुसलमान वहाँ इस्तकबाल के लिए खड़ा हुआ आपको नजर आएगा। आप इस चीज़ को देख लेना। आप उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर देख लीजिए, जितने माफिया थे उन्हें जेल में डालने का काम किया योगी आदित्यनाथ ने। जब से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ आए, आज यूपी के अंदर आप रात को कहीं भी निकल जाइए, ना कोई बदमाश है, ना किस तरीके का माफिया है। मैं कहना चाहता हूँ ओवैसी साहब को, ओवैसी साहब अपना हैदराबाद तक सीमित रहे। ये मुसलमान जाग चुका है, जागरूकता आ चुकी है इसके अंदर, मुसलमान के पास शिक्षा आ गई है। मोदी जी ने मुसलमान के हाथ में कलम दिया है, कहने लगे तू शिक्षा को प्राप्त कीजिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए। और ये जितने आजम खान ओवैसी साहब ये अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। मुसलमानी ने नेता नहीं मानता है। इन लोगों ने अपना घर भरा है, जो गरीब मुसलमान है उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। अगर जब इनकी सरकार सत्ता में थी, आजम खान कैबिनेट मंत्री थे, तो इन्होंने रिक्शा देने का काम किया है। ले तू रिक्शा चलाइए, और अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने का काम किया है, वकील जज बनाने का काम किया है। ये गरीब मुसलमान को गुमराह कर रहे हैं। अब गरीब मुसलमान भी जाग चुका है, जागरूकता आ गई। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आए, तो अब मुसलमान इनके बहकावे में आने वाला नहीं। और ये मुसलमान के नेता भी नहीं है, ना ओवैसी साहब ना आजम खान। देखिए राहुल गांधी जी नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ये देश जोड़ो यात्रा नहीं है, ये सिर्फ नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने आज तक इस 60 साल के अंदर मुसलमान को दिया क्या है? मुसलमान को शिक्षा से दूर रखा है, रोजगार से दूर रखा है, हर तरीके से उन्होंने मुसलमान को यूज करने का काम किया। जब उनकी सरकार सत्ता में आती है तो मुसलमान को जैसे एक दूध में से मक्खी काट के फेंक देते हैं, वैसे एक मक्खी की तरह मुसलमान को काट के फेंक देते हैं। सिर्फ आज तक उन्होंने यूज किया है। और 2024 में मैं ये दावे के साथ कह रहा, पूरा देश मुसलमान वो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। उन्हें जिताकर फिर संसद में भेजने का काम करेगा। राहुल गांधी जी के साथ कोई मुसलमान आज नहीं है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी, आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी। 2024 के चुनाव को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि इस बार देश में बदलाव आएगा। देश में जो नफरत मोदी सरकार ने फैला रखी है उसको दूर करने के लिए हिंदू मुसलमान सब लोग मिलकर के कांग्रेस के साथ आने वाले हैं। क्या वाकई में ग्राउंड पे भी ऐसा ही है? जानने के लिए न्यूज़ हिंदी ग्राउंड पे मौजूद है। ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि लोगों के दिल में कौन है और 2024 में लोग किसको प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है जी। मोहम्मद गुलशेर जी, बताइएगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जिला हरिद्वार से, उत्तराखंड। अच्छा, हरिद्वार से रहने वाले? जी जी। अच्छा, ये बताइएगा कि जो ये राहुल गांधी हो और तमाम पार्टियां जो ये दावा कर रही हैं कि मोदी सरकार के आने के बाद से 2014 के बाद से इस देश के अंदर नफरत बढ़ गई है और ख़ास करके एक जो मुस्लिम समुदाय है उसके ऊपर काफ़ी अत्याचार हो रहा है, क्या वाकई में ग्राउंड जीरो पे भी ऐसी है? ऐसा ही है? देखिए, जितने भी दल हैं ये सब गुमराह करने की बात कर रहे हैं। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो मुसलमान भी सेफ है, सेपरेट है। और 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी फिर दोबारा से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि सब मुसलमान, पूरा देश का मुसलमान उनके साथ है। इस बार एक प्लेटफॉर्म पर आ चुका है, मुसलमान जाग चुका है, क्योंकि इस सरकार में मुसलमान को बहुत लाभ दिया गया है। मकान भी दिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, शौचालय दिए, लाइट, बिजली, बहुत तरीके की मुसलमान की जो समस्या थी वो दूर करने का काम किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो 2024 में सब मुसलमान भाई से, मैं पूरे देश के मुसलमान भाई से कहना चाहता हूँ, और सब मुसलमान भाई एक प्लेटफॉर्म पाने का काम कर रहे हैं। 2024 में हम जिताकर फिर संसद भेजने का काम कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विकास किया। देश आज डेवलपमेंट हो रहा है। युवाओं की नौकरी को लेकर बहुत समस्या थी, जो आज पूरे देश के अंदर हाईवे बना दिए गए, रोड सड़कें बनाने का काम किया है। पहले किसान परेशान था, आज किसान भी खुशहाल है। पहले किसान पहुंचा चढ़ाकर चलता था रोड पर, आज पहुंचे को नीचे करके चलता है। आज कहीं गारा कीचड़ कोई इस तरीके का कोई वो नहीं है। बहुत साफ़ सुथरा देश आज डेवलपमेंट कर रहा है। और 2024 में सब मुसलमान भाई मोदी जी के साथ है, साथ रहेंगे, क्योंकि आज का जो कल्चर है, जो युवा लड़के हैं वो देख रहे विकास की किस तरफ है। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छी तरीके से विकास कर रहे हैं, नौकरी को लेके, मकान को लेके, शिक्षा को लेके। मुसलमान के पास पहले शिक्षा नहीं थी, आज जब से देश के अंदर प्रधानमंत्री जी आए तो घर घर शिक्षा पहुंचाने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। और जो ये मुसलमान के जो ठेकेदार है, जैसे ओवैसी साहब, आजम खान, ये मौलाना मदनी साहब, ये मुसलमान को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये मुसलमान को अपनी रोटी सेकने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, ये जो बच्चों को कह रहे हैं, गरीब बच्चों को जो मुसलमान के कह रहे हैं आप मदरसे में जाइए, इनके जो बच्चे हैं तो बड़े बड़े
कॉलेजों में पढ़ रहे हैं और ये मुसलमान को एक गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मानने पड़ खुद के बच्चों को जो है ये बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, विदेश में पढ़ाते हैं, और मुसलमानों के बच्चों को मदरसे में भेजना चाहते हैं। जो हाँ गरीब के बच्चे उन्हें मदरसे में भेजते हैं, जो इनके अपने खुद के बच्चे बाहर विदेश में बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं डॉक्टर भी बनने, इंजीनियर भी बनने, सब काम बनने, ये गरीब मुसलमान को आगे बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी एक मुसलमान जो गरीब समाज का है उसको डॉक्टर, इंजीनियर, बीटेक, पॉलिटेक्निक, ये इस तरीके की सब सुविधा सरकार दे रही है। तो मुसलमान इस चीज़ से सहमत है, राजी है। हमें बहुत अच्छा लगा कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री जी का। तो इस बार सब मुसलमान जाग चुका है, जागरूक हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मन तन धन से है, हर चीज़ से उनके साथ है। 2024 में फुल बहुमत के साथ हम सरकार लाएंगे, सभी मुसलमान भाई जिताकर संसद में भेजने का काम करेंगे। आप उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर देख लीजिए, जितने माफिया थे उन्हें जेल में डालने का काम किया योगी आदित्यनाथ ने। जब से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ आए, आज यूपी के अंदर आप रात को कहीं भी निकल जाइए, ना कोई बदमाश है, ना किसी तरीके का माफिया है। किसान उत्तर प्रदेश के अंदर खुशहाल है। जो किसान गरीब था, जो जिनका पेमेंट रुका हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बैठते ही उन जिन किसान का काफ़ी समय से पेमेंट रुका हुआ था उनका पेमेंट देने का काम किया है। अब बहुत आज जैसे कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो हैं जब से आए हैं वहाँ पर माफिया जो ख़त्म कर रहे हैं, आजम खान है उनके ऊपर जो जो उन्होंने संपत्तियाँ कब्जाई हुई थी उनको जो है कुर्क किया जा रहा है। लेकिन जो आजम खान है और उनकी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के तमाम जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जानबूझ करके मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और योगी सरकार मुसलमानों के खिलाफ है। आपको ऐसा लगता है? देखिए, आजम खान ने जो अवैध काम किया था, सरकार वो चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, वो उसके लिए बराबर काम कर रही है। आजम खान ने एक अवैध काम किया था तो सरकार ने उसे तुड़वाने का काम किया, क्योंकि इन लोगों ने अपना घर भरा है। जो गरीब मुसलमान हैं उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। अगर जब इनकी सरकार सत्ता में थी, आजम खान कैबिनेट मंत्री थे, तो इन्होंने रिक्शा देने का काम किया है। ले तू रिक्शा चलाइए यार, अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने का काम किया है, वकील, जज बनाने का काम किया है। ये गरीब मुसलमान को गुमराह कर रहे हैं। अब गरीब मुसलमान भी जाग चुका है, जागरूकता आ गई जब से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आए। तो अब मुसलमान इनके बहकावे में आने वाला नहीं। और ये मुसलमान के नेता भी नहीं है, ना ओवैसी साहब ना आजम खान। हम नेता मानते हैं मुसलमान तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम नेता मानते हैं, योगी आदित्यनाथ को हम नेता मानते हैं। जो गरीब थे उनकी पेंशन बांधी है, उनको अकाउंट में पैसे डालने का काम किया है, उनको घर घर रोजगार देने का काम किया है। जिस मुसलमान के पास मकान नहीं था उसको मकान देने का काम किया है, जिसकी छत चोरी थी उन्हें छत देने का काम किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा कार्य कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। सब उत्तर प्रदेश के मुसलमान, पूरे देश के मुसलमान माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, मन तन धन से साथ है। अच्छा, ये बताना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था और ये कहा था कि मुसलमान के जो बच्चे हैं और जो मुस्लिम युवा हैं उनके एक हाथ में लैपटॉप होगा और एक हाथ में कुरान होगा। इस नारे को वाकई में क्या सरकार जो ग्राउंड पे भी पूरा कर पा रही है? देखिए, ये वास्तव में कर पा रही है, क्योंकि मोदी जी ने मैंने उनकी एक भाषण सुना था। एक भाषण में उन्होंने कहा था मुसलमान को इल्म की ज़रूरत है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी एक तप करके, पूजा करके, तपस्या करके, कर्म करके वे ज़मीन से उठकर आज वहाँ पहुँचे हैं। वे सब मुसलमान भाई के दर्द को जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उन्हें इल्म भी है, उन्हें कुरान का भी इल्म है। मैं जहाँ तक मानता हूँ मुसलमान को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, कहने लगे मुसलमान के पास इल्म होना चाहिए। तो वास्तव में ये बहुत अच्छी बात है, मुझे प्रधानमंत्री जी की लगी और सब मुसलमान भाई को बहुत अच्छा ये उनका बयान लगा है। उन्होंने कहा मुसलमान को इल्म होना ज़रूरी है। तो ये बहुत अच्छी उन्होंने बात कही है। तो मुसलमान के हित में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो बाकी लोगों को आपने बताया कि असदुद्दीन ओवैसी हो, आजम खान हो और ऐसे तमाम नेता जो मुस्लिमों के अपने आप को जो है मसीहा बताते हैं, क्या ये लोग वाकई में चाहते हैं कि मुसलमान ऊपर बढ़े, पढ़ाई लिखाई करे और जो समाज में शिक्षा ले, या फिर ये भड़काऊ भाषणों के जरिए मुसलमानों को कहीं किसी और दिशा में भेजना चाहते हैं? देखिए, ये मुसलमान को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा था, इनके भाई ने ओवैसी साहब के कहने लगे 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए प्रशासन को हटा दीजिए। तो ये जहाँ तक मैं मानता हूँ ये नफ़रत की बातें करते हैं, ये नफ़रत फैलाने का काम करते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ ओवैसी साहब को, ओवैसी साहब अपना हैदराबाद तक सीमित रहे। ये मुसलमान जाग चुका है, जागरूकता आ चुकी है इसके अंदर, मुसलमान के पास शिक्षा आ गई है। मोदी जी ने मुसलमान के हाथ में कलम दिया है, कहने लगे तू शिक्षा को प्राप्त कीजिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए। और ये जितने आजम खान, ओवैसी साहब, ये अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। मुसलमानी ने नेता नहीं मानता है। अगर मुसलमान नेता मानता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी को मानता है, ये योगी आदित्यनाथ को मानता है, क्योंकि जो विकास की तरफ देश को ले जा रहा है, जो देश के अंदर नफ़रत की बात कर रहा है,
ये मुसलमान के नेता नहीं है ना, ये सब नफरत की बात करते हैं और ये अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अभी हाल में बयान देखा होगा कि मौलाना रशीदी जो है वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान जो है आने वाले वर्षों में हमारा शासन आएगा और मुसलमान के बच्चे युवा जो हैं वो पढ़ेंगे कि किस तरीके से बाबरी मस्जिद जो है उसको गिराकर राम मंदिर बनाया गया, हम फिर से राम मंदिर को गिरा करके बाबरी मस्जिद बनाएंगे। क्या युवा जो है, मुसलमानों का युवा मंदिर मस्जिद की सोच पे रखता है और वो फिर से राम मंदिर तोड़ने की सोच इस तरीके की रखता है? देखिए, आज का जो युवा है वो पढ़ा लिखा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो युवा जाग चुका, जागरूक हो गया। अब शिक्षा है, युवा किसी के बहकाए के आने वाला नहीं है। आज का युवा बहुत अच्छी तरीके से जागरूक हो गया, क्योंकि ये अपना घर चला रहे हैं, अपना रोटी चूल्हा चला रहे हैं, ये इस तरीके की बातें कहकर। अब ये दूसरी बात, दूसरे धर्म को ठेस पहुंचाना, ये हमारा इस्लाम धर्म मने कर रहा है। क्योंकि वो चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, उसका हम सम्मान करते हैं, सम्मान करेंगे। आज का मुसलमान बहुत अच्छी तरीके से जागरूक हो चुका और किसी मुसलमान के मन में किसी तरीके की कोई नफरत नहीं है। वहाँ राम मंदिर बन गया, उसका कोई मुसलमान विरोध नहीं कर रहा, सब उससे खुश है, सहमत है। और जब 2024 में उस मंदिर का गेट खोला जाएगा तो मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, कई लाख मुसलमान वहाँ पे देखना इस्तकबाल के लिए खड़ा हुआ होगा। राम मंदिर का आप लोग स्वागत करेंगे? बिल्कुल स्वागत किया जाएगा, क्योंकि वो मंदिर नहीं, वो मस्जिद ही है। राम मंदिर ये सब एक ही है। भगवान ने इंसान बनाया, भगवान ने धर्म नहीं बनाया है। ये सब मुसलमान भाई जाग चुका, शिक्षा से ये चीज़ को हासिल कर लिया मुसलमान ने। पहले मुसलमान के पास शिक्षा नहीं थी, जहाँ को ये मौलवी कहते थे उनके पीछे ये मुसलमान हो जाते थे। अब मुसलमान उनके पीछे चलने वाला नहीं है और ना अब मुसलमान मदरसों में पढ़ रहा, अब मुसलमान बड़े बड़े अच्छे कॉलेजों में पढ़ रहा है। क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इन्होंने हाथ में कलम दी है, किताब दी है, शिक्षा को दिया है, तो आज का जो युवा यंग है, मुसलमान है, वो जाग चुका है, जागरूकता आ गई है। अब इन मौलवियों के पीछे चलने वाला नहीं है। और जब 2024 में राम मंदिर का गेट खोला जाएगा तो कई लाख मुसलमान वहाँ इस्तकबाल के लिए खड़ा हुआ आपको नज़र आएगा। आप इस चीज़ को देख लेना, ये आपके सामने आने बहुत एक साल पड़ा है। आरएसएस प्रमुख है मोहन भागवत जी, कल उन्होंने बयान दिया और उन्होंने कहा कि किसी भी मुस्लिम को इस देश के अंदर डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो है मिलकर के देश के विकास में योगदान दें और हर मुस्लिम जो है वो बराबर का योगदान इस देश के अंदर दे, इस तरीके के वो प्रेरित कर रहे हैं। लग रहा है कि उनके इस अभियान में मुसलमान साथ देगा और जुड़ेगा, एक साथ आएगा। नहीं, मुसलमान जुड़ेगा। देखो, मैं पहले से मैं उनका बयान सुनता आ रहा है, मैं उनसे मिला भी हूँ, मुझे उनकी सोच बड़ी अच्छी लगी, उनके विचार बड़े अच्छे लगे, उनके अच्छे संस्कारिक आदमी हैं और बहुत अच्छे मनमो ये मोहन भागवत जी बहुत अच्छे व्यक्ति है। बहुत मुसलमान के हित में रहते हैं, हित में बात करते हैं। कभी कहीं मुसलमान के साथ कोई अत्याचार, कोई परेशानी आती है तो वो मुझे हर जगह कहीं ना कहीं खड़े हुए नज़र आते हैं। और इस तरीके का उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया, उस पर सब मुसलमान भाई सहमत है। बहुत अच्छी उन्होंने बात कही है। एक बस छोटे से कमेंट चाहूँगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और उसमें कह रहे हैं कि पूरे देश का मुसलमान जो है वो मिलकर के और जो भी नफरत मोदी सरकार ने फैलाई है उसको दूर करने के लिए राहुल गांधी के साथ खड़ा होगा। क्या आप लोग जो है राहुल गांधी के साथ जाना चाहेंगे 2024 में, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से जिता करके जो है प्रधानमंत्री बनाएंगे? देखिए, राहुल गांधी जी नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ये देश जोड़ो यात्रा नहीं है, ये सिर्फ नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने आज तक इस 60 साल के अंदर मुसलमान को दिया क्या है? मुसलमान को शिक्षा से दूर रखा है, रोजगार से दूर रखा है, हर तरीके से उन्होंने मुसलमान को यूज करने का काम किया। जब उनकी सरकार सत्ता में आती है तो मुसलमान को जैसे एक दूध में से मक्खी काट के फेंक देते हैं, वैसे एक मक्खी की तरह मुसलमान को काट के फेंक देते हैं। सिर्फ आज तक उन्होंने यूज किया है। और 2024 में मैं ये दावे के साथ कह रहा, पूरा देश मुसलमान वो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, उन्हें जिताकर फिर संसद में भेजने का काम करेगा। राहुल गांधी जी के साथ कोई मुसलमान आज नहीं है। और आप देख लेना, कोई यात्रा में आपको नज़र आ रहा है मुसलमान? क्या मुसलमान को सम्मान दिया जा रहा है? नहीं, उनके साथ कोई मुसलमान नहीं है। सब माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, क्योंकि उन्होंने घर, लाइट, पानी, जल, बिजली, शौचालय, हर तरीके की मुसलमान के दर्द को समझा है और समझ रहे हैं। शिक्षा देने का काम किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और वे बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर रहे हैं। मैं तो सब मुसलमान उनके साथ है, साथ रहेगा मन तन धन से। एक लास्ट कमेंट, योगी आदित्यनाथ को जो आप क्यों पसंद करते हैं इतना? क्या ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ को आप इतना पसंद करते हैं? मैं इसलिए पसंद करता हूँ, योगी आदित्यनाथ जब से उत्तर प्रदेश के अंदर आए, वहाँ के मुसलमान के जो पहले आप देखते थे कितना विवाद खड़ा रहता था, जब से योगी आदित्यनाथ आए तो में भी काफ़ी मुस्लिम मारे गए थे मुजफ्फरनगर। जब से योगी आदित्यनाथ आए तो आज उत्तर प्रदेश को चमका दिया गया और सब मुसलमान भाई को में साथ लेके चल रहे। कोई भी किसी प्रकार की समस्या है मुसलमान की, चाहे वो ज़मीन को लेके हो, वो घर को लेके हो, वो नौकरी को लेके हो, घर को वो पिल्सन को लेके हो, शिक्षा को लेके हो, तो उन्हें हर तरीके से मुसलमान को कोऑपरेट किया जा रहा है। और
भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान को सम्मान देने का काम कर रही है, वो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो उनके सब साथ है और साथ रहेगा। 2024 में देख लेना, इसका परिणाम जनता जनार्दन है। 2024 में हम जिता के फिर उन्हें संसद में भेजने का काम बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो लगातार इनसे बात कर रहे थे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिस तरीके की कोशिश जो है लगातार मुस्लिमों के नेता करते हैं और ये खुद को मुस्लिमों का मसीहा बताने का काम करते हैं, लेकिन असलियत ये है कि ग्राउंड जीरो पे वो लोग मुसलमानों के लिए काम नहीं करते हैं और अब इनका मोहभंग उनसे हो चुका है। 2024 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को ये लोग जो है फिर से जिताएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।